हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है धौलपुर जिला के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा आप सभी को मैंने बता रखा है कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, वो भी उत्कर्ष ऐप में जाके बिल्कुल फ्री में। आपको करना क्या है, आपको जाना है उत्कर्ष ऐप में और जाने के बाद आपको करना है आरएस उत्कर्ष सेलेक्ट। आरएस उत्कर्ष सेलेक्ट करने के बाद आपको मिलेगा द 10 मिनट स्टडी शो के नाम से जो है आपको एक वहां पर जो है ऑप्शन दिखेगा, मतलब उसको जो है टू माई लाइब्रेरी कर लेना है। फिर जो है आप क्या कर सकते हैं, वहां पर जाकर जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धौलपुर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है धौलपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मैं आपको बता दूं कि तोमर वंशीय जो है राजा, हालांकि कई जगह राजपूत भी मिलता है कि तोमर वंशीय जो है एक राजपूत राजा थे, लेकिन अपने को ये तो पूछेगा नहीं राजपूत थे कौन थे, लेकिन ध्यान रखना है कि उनका नाम क्या है। तो धवल देव के द्वारा जो है क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई। अगर हम बात करें इसके गठन की, तो 15 अप्रैल 1982 में जो है धौलपुर जिले का क्या होता है, गठन होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि राजस्थान का कौन से नंबर का जिला था, 27वें नंबर का जिला था। हालांकि ये पहले जो है भरतपुर जो है जिले का उपखंड ही होता था। राजस्थान के सबसे पूर्वी जिला की बात करेंगे तो वो भी आपके धौलपुर है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर सबसे पूर्वी गांव जो है वो कौन सा है, तो राजाखेड़ा तहसील का कौन सा आपके सिलाना गांव जो है यहाँ पर आपके चर्चा में है। मतलब चर्चा में है का मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। जिले का सबसे बड़ा बांध की बात करेंगे, अंगाई बांध है जो राजस्थान का सबसे लंबा कच्चा बांध भी है, जो कि पार्वती नदी पर स्थित है। मत्स्य संघ के गठन की, मतलब राजस्थान एकीकरण के संदर्भ में अगर हम धौलपुर को देखें उसके परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर जो है मत्स्य संघ के गठन की बात करेंगे तो इसमें धौलपुर, भरतपुर, करौली और कौन से थे, अलवर, यानी कि 4 जिले, जिसकी राजधानी बनाया जाता है अलवर को। और राज प्रमुख की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उदय भान सिंह को जो है राज प्रमुख बनाया जाता है। इसे किस किस नाम से जानते हैं, तो सूर्योदय की नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय की बात हो रही है। धवलपुरी नाम से इसको जानते हैं। रेड डायमंड के नाम से जो है काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि लाल पत्थर, मतलब यहाँ पर धौलपुर के जो लाल पत्थर हैं, लाल पत्थर जो है वो भवन निर्माण में जो है बहुतायत रूप से यहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसकी वजह से रेड डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात करेंगे भौगोलिक परिदृश्य या मैं कहूँ परिप्रेक्ष्य में कुछ खास बात कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, चंबल नदी के किनारे स्थित है। शुभंकर यहाँ पर जो है पंचीरा, आकृति जो है बतख के समान है। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे तो यूपी और एमपी से लगती है, जबकि यहाँ की मिट्टी की बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, धौलपुर जो है आपको ध्यान रखना है। प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो उटकन नदी जो है यहाँ पर काफी फेमस है। चंबल नदी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं तो संबंध है ही, तो हमको ये भी ध्यान रखना है। इसको स्थानीय नाम जो है क्या हो जाएगा, डांग जो है यहाँ पर होता है। अब ऐसे नहीं कि प्रॉपर यहीं पे, बस कुछ भी कनेक्शन है तो आपसे पूछ लिया जाता है। तालाब साई बांध की बात करेंगे, ये आपके कहाँ पर है, धौलपुर में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रमुख मंदिर की बात करेंगे यहाँ पर धौलपुर के, जिसमें आपके सेपो महादेव मंदिर, यानी कि जो सेपो धौलपुर में स्थित है, पार्वती नदी किनारे है ना, पहली बात। तो दूसरे महाकालेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो सरम जो है यहाँ पर सरमथुरा कस्बे में स्थित है। और यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी से चतुर्दशी तक जो है यहाँ पर क्या लगता है, विशाल मेले का जो है आयोजन भी किया जाता है। मचकुंड की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसे जो है तीर्थों का भांजा के नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे मचकुंड तीर्थ, जो कि आपके धौलपुर में स्थित है। जिले के गंधमादर पर्वत पर जो है स्थित है। और शेर शिकार गुरुद्वारा के बारे में आपने सुना होगा। सिखों के 10वें गुरु हुआ करते थे धर्म गुरु, यानी कि नाम है गुरु गोविंद सिंह उनका नाम था। और मार्च जो है 1662 में क्या हुआ था, ग्वालियर से आते समय जो है यहाँ पर ये रुके थे। और उस समय जो है इन्होंने अपनी तलवार से जो है एक ही बार से इनके क्या है, शेर का यहाँ पर शिकार किया था, जिनकी स्मृति में जो है शेर शिकार गुरुद्वारा की स्थापना की गई थी। राधा बिहारी मंदिर की बात करेंगे तो धौलपुर कस्बे में जो है धौलपुर पैलेस के पास स्थित है। ये बिल्कुल ताजमहल की तरह ही बारीक नक्काशी, मतलब धौलपुर का जो लाल स्टोन है उसी से जो है आपके बना हुआ है। कमल के फूल के बाग की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका उल्लेख हमें मिलता है तुजुके बाबरी, आपने सुना होगा, जो कि जिसमें बाबरी ने जो है कमल के फूल का जो वर्णन किया है वो उसका संबंध कहाँ से है, धौलपुर से है।
देखिए, धौलपुर दुर्ग की बात करेंगे, है ना, शेरगढ़ दुर्ग की बात हम करेंगे तो चंबल नदी के किनारे स्थित है। राव मालदेव, अब ध्यान रखेंगे ये मारवाड़ के राठौड़ वाले मालदेव नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो राव मालदेव मतलब मालवा के जो शासक थे, यानी कि मालदेव की बात करेंगे, उनके द्वारा निर्मित था। इसे शेरशाह दूरी के द्वारा, शेरशाह सूरी जो है इसके द्वारा इसके जीर्णोद्धार मतलब पुनर्निर्माण इसके द्वारा करवाया गया। 25 टन जो है यहाँ पर बजनी आपको ध्यान रखना है। अष्ट धातु की क्या है, तो हुंकार जो है तोप प्रसिद्ध है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लंबी पाताल तोड़ बावड़ी कहाँ स्थित है, धौलपुर में है। कितने मंजिला है, आप कहेंगे 7 मंजिला है। आगे देखिए, तालाब साई की बात करेंगे, बाड़ी में जो है स्थित झील है, जिसके किनारे सम्राट जहांगीर के शहजादे खुर्रम के लिए यहाँ पर जो है उनके मनसबदार जिनका नाम था सुलेह खां के द्वारा क्या करवाया गया था, निर्माण जो है यहाँ पर एक महल का भी करवाया गया था। दामों की बात करेंगे, यहाँ पर आपके वन विहार जो काफी फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है। राम सागर, शिकार बाग भी आपके धौलपुर में है। बाड़ी का किला, पार्वती बांध, ये भी आपको ध्यान रखना है। खानपुर महल की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए, शाहजहां के लिए निर्मित आराम गाह जो है ये आपका खानपुर का महल है। ये तालाब शाही जो है आपके झील के निकट यहाँ पर हो जाएगा, हालांकि रिपीट हो गया है तो इसको सही वो कर लेना है ना एक ही बार। घंटाघर जिसे निहाल टावर के नाम से जानते हैं, 8 मंजिला विशेष संरचना है। 600 किलोग्राम जो है भारी घंटा है, और इसका निर्माण ध्यान रखेंगे वो आपके किया गया था कहाँ पर, इंग्लैंड में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो घड़ी आपको दिखाई देती है, उस घड़ी का निर्माण जो है इंग्लैंड में जिलेट जॉनसन कंपनी थी उसके द्वारा करवाया गया था। 150 फीट ऊंचा है, 125 जो है घुमावदार सीढ़ियां हैं, इंडो मुस्लिम शैली में जो है आपके निर्मित है, निहाल सिंह के द्वारा निर्मित किया गया। और एक धौलपुर के एक और चीज की बात करेंगे, सोने का गुर्जा जो कि ढाक घर के रूप में जो है काफी प्रचलित है। इंपॉर्टेंट देखिए, प्रमुख उद्योग की बात करेंगे, धौलपुर स्टोन जो कि विश्व प्रसिद्ध है, लाल पत्थर यहाँ का, और राष्ट्र भवन सहित जो है कई मुगल कालीन इमारतों में जो है इसका यूज किया गया है। कांच उद्योग की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री की बात करेंगे, ये आपके धौलपुर ग्लास फैक्ट्री जो है जो कि निजी क्षेत्र की है, ये भी आपके धौलपुर में है। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करेंगे तो देखिए, नारायण सिंह बेंगनिया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया सबसे छोटे कद के मतलब 24 इंच कद के जो है एक लोक संगीतज्ञ थे, इनका संबंध आपके धौलपुर से है। कन्हैया लाल गोयल की बात करेंगे, जिन्हें शेर ए धौलपुर के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्गीय महमूद धौलपुरी, जिन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। धौलपुर प्रजामंडल की बात करेंगे, कब स्थापना हुई थी, ये भी आपके खास बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। 1936 इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर संस्थापक कौन थे, तो देखिए ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्ण दत्त पालीवाल जो है आपको नाम ध्यान रखने हैं। तसीमो कांड की बात करेंगे, ये आपके अप्रैल 1947 में, और इसमें जो है झंडा मतलब तिरंगा की बात कर रहे हैं, तो पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह जो है इनका यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो है बलिदान के लिए जाना जाता है तसीमो कांड। यहाँ पर देखिए कुछ मेले या उत्सव की बात करेंगे। बाबू महाराज का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तीर्थराज मेला जो है ये आपके मचकुंड आपके धौलपुर में लगता है। और कुछ खास अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे। सैनिक स्कूल जो कि 1962 में स्थापित किया गया था, तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे जिनका नाम था वी.के. कृष्ण मेनन के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। देखिए यहाँ पर धौलपुर रियासत जो है भारतीय संघ में शामिल होने वाली क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया ये जो है आपके अंतिम रियासत थी। 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि धौलपुर में जो है कौन से सिक्के मिलते हैं, तमंचा शाही सिक्कों का जो है प्रचलन कहाँ या फिर किससे संबंधित, तो धौलपुर जिले से है। राष्ट्रीय राजधानी सर्किट आप ध्यान रखें तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन बाबरनामा में वर्णित कमल के फूलों का बाग धौलपुर में, ये आपके ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ का बालू पत्थर, खनिज संसाधन की बात करेंगे तो लोहा इस्क, जबकि भेंट के दंगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। भेंट के दंगल की बात करें हैं जो कि बाड़ी बसेड़ी का फेमस है, और इसका जो प्रमुख विषय होता है वो देवी देवताओं से जुड़े हुए प्रमुख विषय होते हैं। और यहाँ पर आपके बेला, ढप हो गया, तबला हो गया, इसमें जो है प्रमुख वाद्य यंत्रों का प्रयोग जो है किया जाता है। वन विहार राम सागर अभ्यारण्य कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। बीबी जरीना का मकबरा जो है कहां पर स्थित है, ये भी आपके धौलपुर में हो जाएगा। नैरो गेज रेलवे लाइन की बात करेंगे तो देखिए धौलपुर में हो जाएगी। बच्चा गाड़ी के नाम से लोकप्रिय रियासत काल में क्या है, प्रारंभ हुई थी।
बाड़ी का युद्ध आपसे पूछा जाता है, तो बाड़ी से ही वजह से मैंने यहीं पर कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट खास बात ध्यान रखनी है कि काली तीर लिफ्ट योजना का शिलान्यास जो है वो आपके जून 2023 में किया गया था। हमारे जो मुख्यमंत्री थे आपके अशोक गहलोत, मतलब अभी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको एक्स बोल रही हूँ। निर्मल बैच 6.0 है, हिंदी मीडियम बैच स्टार्ट हो चुके हैं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। स्टैंडर्ड फीस 10,000 रुपये, प्राइम फीस 15,000 रुपये है। और इसी के साथ ही खास बात, आरएस फाउंडेशन 2025 निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच जो आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, 15,000 रुपये जो है आपकी ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर है, लेकिन आपको जो है ऑफर में मिल रहा है 15,000। ठीक है। आरएस फाउंडेशन 2025 जयपुर और जोधपुर से जो है आपकी लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है। 37,000 रुपये जो है इसकी आपकी टोटल फीस है, ये आप जो है ध्यान रखेंगे। लेकिन टोटल फीस आपको जब देनी है जब आप इस ऑफर का लाभ उठा पा रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल फीस तो 1,10,000 है, लेकिन आपको जो है 37,000 रुपये में जो है ये आपको बैच प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो अगले सेशन में मिलते हैं, और अगर किसी भी प्रकार का सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं। और खास बात क्या है कि देखिए, कल एक क्वेश्चन था वो आपकी सुमेरपुर यानी कि बच्चों ने कहा था, तो उसे जो है पाली में कर लीजिएगा, है ना। एक मैंने जो है एक कोई वो बताया था, कौन सा मेरे को अभी जो है क्लिक नहीं कर रहा माइंड में, तो उसको एक बार जो है सुमेरपुर से जहां पर मैंने लिखा है उसको पाली कर लीजिएगा। बाकी कुछ भी होगा तो मैं अगली क्लास में उसको करेक्ट करवा ही देती हूँ, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, कोई भी कैसी भी चीज़ है, क्योंकि आपके लिए एक फैक्ट भी गलत होने का मतलब है एक क्वेश्चन गलत होना। कई बार एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे एग्जाम में हमारे कॉम्पिटिशन को जो है बहुत आगे कर देता है। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।